सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अब तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन कर लिए हैं डीजो के। आज हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा कहते हैं हाई होने वाला है पहले दो क्वेश्चन से, और हाँ कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। देखते हैं कि क्या नया सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, देखते हैं क्या करना है। तो मैं इतने में कहते हैं लगा लेता हूँ मार्कर को, मार्कर देख लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने मार्कर लगा लिया। कलर कौन सा है मेरे पास, कलर है मेरे पास में ग्रीन। चलो आज ग्रीन यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है पहले बैलेंस शीट पे आओ, देखते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ नया तो नहीं है। देखते हैं। कैश पता है, डेटर पता है, प्रोविजन भी कर लेंगे हम, स्टॉक भी कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, प्लांट मशीन भी कर लेंगे और दिया लोन भी कर लेंगे, क्योंकि पार्टनर लोन है ना। देखो दिया और रिया क्या आपके पार्टनर से। कलर थोड़ा बेकार लग रहा है मेरे को, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे हटा के मैं कलर लगाता हूँ आपके लिए येलो। ठीक है, ठीक है, फाइन कलर रहेगा। तो देखो दिया क्या है, दिया पार्टनर्स, ये पार्टनर्स लोन है तो कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैप में जाएगा, पता है मैं ये। ठीक है, आगे देखो क्रेडिटर्स पता है मैं, देखो रिया भी पार्टनर्स है तो भाई देखो लेफ्ट साइड गिवन है तो ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा रिया के लोन अकाउंट में। कहाँ जाएगा, ये रिया के लोन अकाउंट में जाएगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ हम बना देंगे लोन अकाउंट बना देंगे रिया का। ठीक है, तो जनरल रिजर्व जैसे आपका रिजर्व फंड था वही जनरल रिजर्व बात हो गई। हाँ, यहाँ एक नई चीज क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड आ गया। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्या था आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। ये कैसे करना है ये हमें सीखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, जूम कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ी दिक्कत ना हो आप लोगों को। एक मिनट, यहाँ देखो, अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड ये कैसे करना है ये हम सीखेंगे। कलर फिर चेंज हो गया, चलो जी अब ठीक है। और बाकी केवल आपको आता ही पता है आपको कैसे करना है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अब आ जाते हैं अपने एडजस्टमेंट पे कि एडजस्टमेंट में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं, कहता है कि फॉर्म डिजोल्व हो रही है, यानी कि डिजोल्व क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है क्रेडिटर्स को अपने पे कर रहे हो, थोड़ी सी लैंग्वेज की मुझे अजीब सी लग रही है। क्रेडिटर्स और पेड ऑफ बाय गिविंग देम, मतलब एक क्रेडिटर्स को हम क्या पे कर रहे हैं, हम प्लांटर मशीनरी पे कर रहे हैं और कैश भी पे कर रहे हैं। एक इसको देखेंगे कि कैसे करना है, थोड़ा सा नया टॉपिक है ये। और देखो पार्टनर्स को लोन को इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पार्टनर्स के लोन को। तो एक थोड़ा सा ये भी खतरनाक क्वेश्चन आ गया है। और बाकी डेटर्स लाइस हो रहे हैं 10% लेस देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। ये तो आसान है कि जितना उनसे लेना है 10% कम कर दो, ये आसान है। कह रहा है स्टॉक रिया लेके जा रही है, मतलब स्टॉक पार्टनर लेके। देखो पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके अंदर कहते हैं पार्टनर एसेट लेके जा रहा है। चलो खैर ये भी कर लेंगे, फॉर्मूला ने आपको बता रखा है। और कहता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी रिलाइज हो रही है कितने में, इन्वेस्टमेंट आपकी रिलाइज हो रही है 80% ऑफ बुक वैल्यू। चलो ये भी कर लेंगे कि इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ बुक वैल्यू पर रिलाइज हो रही है, आसान है हमारे लिए, हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें भी डाउट ये आएगा क्योंकि एक आपके पास IFR था ना, तो आप ये थोड़ा डाउट हो जाएगा कि आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो ये भी आप सीखने को मिल जाएगा आपको। और रिलेशन एक्सपेंस भाई कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, थोड़ा ये भी देखेंगे कैसे करना है। बाकी प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर ये करना है इसके अंदर आपको भाई रिलेशन अकाउंट, दिया का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, सॉरी रिया का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है और दिया का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो हाँ ये तो दिया का उसे कोई जरूरत थी नहीं, उसने बोला फिर भी हम बना देंगे, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है वाला, इसमें एडजस्टमेंट्स भी अच्छी हैं और आपकी आप IFR का कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं बना लेता हूँ उसका फॉर्मेट। चलो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ उसका। तो भाई पहले क्या बनाना है, पहले बनाना है इसके अंदर, एक मिनट मार्कर सेट कर लो। हाँ पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का बनाएंगे फॉर्मेट। तो यहाँ रिलेशन अकाउंट आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, यहाँ भी क्या आएगा आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ भी क्या आएगा आपका अमाउंट। एक बार चेक कर लो बैलेंस शीट कितनी है, छोटी है, यहाँ इस में काम आ जाएगा आपका। तो आप स्केल से लाइन डालेंगे हम लोग। तो ये मैंने निकाल दी स्केल और ये लाइन आ गई, ये लो जी मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी। तो ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है मुझे, मुझे दिया और रिया का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं बना रहा हूँ रिया का लोन अकाउंट। तो रियाज लोन अकाउंट छोटा सा बनेगा, एक पेज पे आ जाना चाहिए, डेबिट और ये क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यहाँ भी क्या जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, और एक मुझे बनाना है दिया का लोन अकाउंट, तो मैंने यहाँ बना दिया दियाज
लोन अकाउंट। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखो, यहाँ भी लिख लो डेबिट और यहाँ लिख लो आप क्रेडिट। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ भी आ जाएगा आपका अमाउंट। यहाँ क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और यहाँ क्या आ जाएगा आपका अमाउंट। चलो जी लाइन डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने लाइन डाल दी, एक यहाँ आ जाएगी लाइन और एक यहाँ पर लाइन आ जाएगी, यहाँ भी लाइन आ गई और यहाँ भी एक आपकी लाइन आ गई और यहाँ भी आपकी एक लाइन आ गई। ठीक है, और अब क्या बनाना है, अब बनाना है पार्टनर्स कैप। तो जी पार्टनर्स कैप बना लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन तो आसान है भाई, यहाँ डेबिट आ गया और यहाँ मतलब आसानी जैसे कि दो पार्टनर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आपने लिखा, एक मिनट नाम चेक कर लेते हैं कि नाम पहले क्या पार्टनर्स के, दिया और रिया। तो उस अकॉर्डिंग बनाएंगे हम, क्या दिया और एक आपके पास क्या आ गया रिया। और यहाँ भी सेम आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या आएगा आपके पास दिया और एक रिया का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ लाइन डाल लो आप, ये लो जी रिया के लिए ये दिया का कॉलम बन जाएगा और ये आपका रिया का कॉलम और ये आपका दिया का कॉलम। और इस बार देखो क्वेश्चन में क्या बोला बनाने के लिए, इस बार क्वेश्चन में बोला है आपसे बनाने के लिए बैंक या कैश। देखो वैसे तो कैश का बैलेंस हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में बैंक बोला है। अब देखो अब आपके पास कैश गिवन है पर बोला बैंक है, तो अब बैंक बनाना, कैश मत बनाना। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट। बताऊंगा ट्रीटमेंट कैसे होंगी, मुश्किल नहीं है, आसानी है। ठीक है, इसके लिए आप घबराना मत, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ आपके लिए आ गया पर्टिकुलर्स में अमाउंट आ गया आपका, यहाँ भी आपका पर्टिकुलर्स में क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन, ये चीज क्लियर है। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ना क्या है, आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जी चलो कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए कलर बताओ, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ब्लू कलर ले लेते, ब्लू नहीं थोड़ा सा इस बार पर्पल लेते हैं। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। पहले वही बैलेंस शीट फिल कर लो। तो कैश की बात की, अब कैश कहाँ जाता है, कैश तो जल्दी नहीं जाता है बैंक अकाउंट में, सॉरी कैश तो कैश में जाएगा, पर यहाँ उसने बैंक बोला है तो कैश कहाँ डालोगे, बैंक में डालोगे, यानी कि इस कैश को आप बैंक में डिपॉजिट करोगे। तो कैश को बैंक में डिपॉजिट करना है, तो सेम चीज वही करना है जैसे आपको बैंक में जैसे कैश अकाउंट बनाते थे आप डेबिट साइड लिखते थे, अब वैसे उसको भी डेबिट साइड ही लिखोगे। कितना है, 25,000 है, तो यहाँ लिख दो आप, अच्छा कलर चेंज हो गया इसका, दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख दो 25,000 लिख दो आप, 25,000। और यहाँ आप देखो यहाँ बैलेंस बिल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आपका टू कैश अकाउंट आएगा आपका। अगर ये कैश होता तो बैलेंस बिल लिखते, ये कैश आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है ना डिपॉजिट करने की एंट्री, तो इसे हमने डिपॉजिट कर दी है। अच्छा जी चलो जी अब यहाँ एक लगा दो टिक। अब आगे क्या था, डेटर कितने आपके पास, 42 के डेटर है। तो डेटर कहाँ जाएंगे, डेटर जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। तो यहाँ आप बैलेंस शीट बना लो, अब सॉरी रिलेशन में जाएंगे डेटर आपके बैलेंस शीट से। तो यहाँ लिखा आपने टू सन्डरी, आपने लिखा एसेट्स। देखो क्या क्या आपके पास एसेट्स में है, एक आपके पास है डेटर्स। तो डेटर्स कितने आपके पास, डेटर्स हैं आपके पास कितने के, 42 के। तो डेटर लिख दोगे आप यहाँ पर कितना, आप लिख दोगे यहाँ पर 42,000 लिख दोगे। अच्छा आपके पास प्रोविजन भी है कितने का, 6,000 का। तो यहाँ लिख दो आप प्रोविजन फॉर, अच्छा नाम क्या है पूरा चेक कर लो, नाम है डाउटफुल डेट, 6,000 का डाउटफुल डेट कितने का भाई, 6,000 का आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी कर लिया आपने, ये भी कर लिया। ठीक है, स्टॉक है आपके पास 12 का। तो यहाँ लिख दो आप स्टॉक में कितना लिखोगे आप, 12,000 लिखोगे आप स्टॉक के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इसको टिक लगा के। इन्वेस्टमेंट है आपके पास 18,000 की, इन्वेस्टमेंट है आपके पास 18,000 की, आपके पास क्या आ गई, ओ सॉरी मैं यहाँ गलत लिख दिया आपके पास। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट, क्या लिखोगे आप, इन्वेस्टमेंट कितनी आपके पास, 18,000 की आपके पास है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ आपने लिख दी इन्वेस्टमेंट 18,000 की। और एक आपके पास प्लांटर मशीन कितनी है, 39 की। तो यहाँ लिखोगे आप प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी आपके पास, प्लांटर मशीनरी आपके पास है 39,000 की। तो यहाँ लिखोगे आप 39,000।
अच्छा एक है आपके पास दियास लोन, ये कहाँ जाएगा भाई, दिया का लोन जाता है हमारे पार्टनर्स कैप में, तो ये हम लिखेंगे पार्टनर्स कैप में। तो चलो जी आ जाते हैं पार्टनर्स कैप में, लिख देते हैं दिया का लोन। तो यहाँ मैंने लिखा टू दियास लोन अकाउंट, कितना भाई ये दिया का लोन, दिया का लोन है ये हमारे पास 2000, तो यहाँ पे 2000 पर टिक लगा देते हैं। अच्छा ध्यान से देखो भाई, दिया का लोन अकाउंट बनाना है, तो दिया के लोन अकाउंट में भी तो आओगे, बिल्कुल आएंगे दिया के लोन अकाउंट में। अब जब किसी के अकाउंट में मतलब अगर मान लो आप बैलेंस शीट से अगर आप उसी के अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, जैसे आप पार्टनर्स कैप को भी, पार्टनर्स कैप का बैलेंस अगर आप पार्टनर्स कैप पे ट्रांसफर करोगे तो बैलेंस बीडी लिखते हो। ऐसे अगर आप कैश का अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है अगर आप कैश अकाउंट में लिखोगे तो आप बैलेंस बीडी लिखते हो। तो जब आप दिया का लोन अकाउंट का बैलेंस अगर उसके लोन अकाउंट में लिखोगे तभी तो बैलेंस बीडी आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा कहाँ लिखोगे, क्रॉस लिखोगे, देखो ये इस साइड है, तो जब लोन अकाउंट आएगा उसका, ठीक है, तो ये इस साइड आना चाहिए ना आपका, क्रॉस की अगर हम बात करें तो, है ना, दिया का बैलेंस बीडी इस तरफ आना चाहिए, है ना, यानी कि डेबिट साइड में आना चाहिए। तो डेबिट साइड में हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, कितना 2000 मैंने लिख दिया। चलो इसको अब यहीं खत्म भी कर लेते हैं, यहाँ खत्म कैसे करना है जरा ध्यान से देखो। आपने इसके बैलेंस को ट्रांसफर क्या किया था, आपने भाई आपने पार्टनर्स कैप में लिखा था, ये पार्टनर्स कैप में क्या किया आपने, डेबिट किया। अगर पार्टनर्स कैप में डेबिट कर रहे हो तो दिया के लोन में क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे, क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। तो यानी कि दिया के लोन में क्रेडिट करना है, हमें 2000 रुपये क्रेडिट करने हैं। पर लिखे क्या, सिंपल सी बात है देखो, अब क्योंकि आपने 2000 रुपये कहाँ लिखे हैं, आपने आपने दिया के कैपिटल अकाउंट में लिखे हैं ना, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप दियास कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट। आप ये बता रहे हो कि आपने जो 2000 रुपये थे, जो 2000 रुपये थे आपने दिया के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, देखो तभी तो आप उसको आप डेबिट करोगे, ठीक है। तो 2000 आपका यहाँ आ गया और 2000 आपका यहाँ आ गया, तो यानी कि आपका एक अकाउंट तो आपका कंप्लीट हो गया। करा क्या मैंने, कुछ नहीं करा, ध्यान से एक बार दोबारा सुन लो। आपको पता है कि कहते हैं जो लोन है वो पार्टनर्स कैप में डेबिट साइड आता है, तो भाई मैंने कहते दिया का जो लोन था मैंने दिया के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। अब भाई क्योंकि मैंने डेबिट किया था तो अगर मैं दिया के अकाउंट में लिखूंगा तो मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि पोस्टिंग क्या होती है, क्रॉस होती है, तो मैं क्रेडिट में आ गया। तो यहाँ देखो मैंने क्रेडिट में लिख दिया 2000 रुपये, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत है कि मैं पर्टिकुलर में क्या लिखूँ, पर्टिकुलर में क्या लिखूँ। अब ये बताओ कि 2000 रुपये आपने किस अकाउंट में ट्रांसफर किए, भाई दिया के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए ना आपने, ये देखो दिया के आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो मैंने वही लिखा है, बस सिंपल सा था ये। चलो जी आपका ये भी हो गया, एक अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब यहाँ पे टिक लगा लेते हैं, ये आपने पूरा अच्छे से कर लिया। अब जरा आ जाओ यहाँ पर, तो कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो रिलेशन में आ जाते हैं जरा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये चेक कर लेते हैं कितना है ये है आपका सन्ड्री क्रेडिटर 6000 के, तो यहाँ आपने लिखे 60,000 आपने लिखे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ भी लगा लो टिक। और ये आपके पास रिया का लोन, अब रिया का लोन तो रिया के लोन में जाता है, मतलब उसके अकाउंट में जाएगा, तो रिया के लोन अकाउंट में आ जाओ। अब क्रॉस पोस्टिंग करोगे तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना था इसका, ये था इसका 15,000, तो यहाँ लिखा आपने 15,000 उसका लोन अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिए, तो आपने इसकी पोस्टिंग भी कर ली। अब रिजर्व, भाई रिजर्व तो पार्टनर्स कैप में जाता है, तो रिजर्व पे जरा आ जाओ, पार्टनर्स कैप में बांट दो। तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी लिखोगे पहले तो आप, फिर लिखोगे ना आप बाय जनरल रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि रिजर्व फंड जो था पार्टनर में, तो रिजर्व फंड जनरल रिजर्व, वही रिजर्व है आपके, तो यहीं जाएंगे आपके ये, है ना, कितना है 15,000 है। और रेशियो कितनी है इनकी, रेशियो देख लेते हैं। रेशियो पे उसने बोला है आपसे ये पार्टनर इक्वली, यानी कि 1:1 क्या हो गई, रेशियो हो गई, तो इक्वली बढ़ जाएगा, यानी कि 7,500 और 7,500 बढ़ जाएगा ये। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। चलो जी ये समझना है हमें, तो ये थोड़ा बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लो कि रिया और दिया के जो कैपिटल वो तो लिख लोगे आप 30,000 और 10,000, ये लिख लेते हैं। तो रिया की है 30,000 और दिया की है 10,000, तो यहाँ आपने लिखा 10,000, ओ सॉरी यहाँ लिखा आपने 10,000 और यहाँ लिखा आपने 30,000, 10,000 और 30,000। इसको यहाँ से मैं रब कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ भी टिक आपने लगा दिया, इसके आगे भी। अब भैया यहाँ आपने जो टिक नहीं लगाया, आपने टिक लगाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड के आगे टिक नहीं लगाया। अब ये कैसे करना है, ध्यान से देखो, इसके मैं आपको रूल बता देता हूँ कि इसके रूल क्या कहते हैं। देखो अगर आपको IFR जो ट्रीट करना है ना, IFR जो ट्रीट है, आप IFR कैसे ट्रीट करोगे, IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, जो आप इसको कैसे करना होता है। अब क्योंकि जनरली क्या था, यहाँ आपके कुछ केसेस थे, उसके अंदर आपके डीजो में तो सॉरी एडमिशन और रिटायरमेंट के कुछ केसेस थे, आप उसके अकॉर्डिंग कर देते, पर यहाँ बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी 2 चीज चेक करनी है। देखो ये बैलेंस शीट है, 2 केस होंगे आपके, एक केस 1 होगा इसके अंदर, ठीक है, बैलेंस शीट आपके पास है।
अब बैलेंस शीट में अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो, ये एसेट साइड है, ठीक है, ओके, और यहाँ लाइबिलिटी में गिवन है आपके पास IFR। तो केस 1 में मान लो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट और आपके पास IFR है। एक केस 2 में जरा आ जाओ। केस 2 में मैंने क्या ले लिया, ये बैलेंस शीट है मेरी, ठीक है, ये एसेट और ये लाइबिलिटीज, और यहाँ गिवन है आपका IFR। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, बड़े प्यार से, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर बैलेंस शीट में कलर मैं चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, अगर बैलेंस शीट में आपके पास IFR दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंग देखो, आप एसेट में देखो, अगर IFR के अगेंस्ट एसेट में देखो, अगर एसेट और इन्वेस्टमेंट दे रखी है केस 1 पे, हाँ जी दे रखी है, तब सुन लो, तब आपका IFR जो है, जो आपका क्या है IFR है, वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट में। किस साइड जाएगा वो भाई, वो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्यों जाएगा, याद करो, बताता हूँ। याद है मैंने कहा था कि जब आप फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट, मैंने बताया था प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट, मैंने बताया था आपको, वो कहाँ जाते हैं, रिलेशन अकाउंट में जाते हैं। तो जो IFR एक तरीके से आपका रिजर्व ही है ना, तो यानी कि आपने एक तरह से प्रोविजन ही बना रखा है आपने, कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी और इन्वेस्टमेंट की आपकी एक एसेट है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड। इसलिए आपका जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी एक एसेट है, और जो आपने IFR बनाया, आपके इन्वेस्टमेंट फ्रैक्चरिंग रिजर्व आपने बनाया है, ठीक है। अब एक तरीके से आपका रिजर्व यानी कि एक तरह से प्रोविजन ही आपका ये, ठीक है भाई। आपका अगर लॉस हो जाता है तो आप इससे कवर कर लोगे, इसलिए बनाया आपने, तो ये वहां चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो इन्वेस्टमेंट ना दे रखी हो, इन्वेस्टमेंट अगर ना दे रखी हो, तब ये रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तब ये कहाँ जाएगा, तब ये जाएगा पार्टनर्स कैप में, तब ये पार्टनर्स कैप में बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज रखना, क्रेडिट साइड आप उसको डालोगे। ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अगर एसेट दे इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तब डालोगे रिलेशन में, यानी कि इसको प्रोविजन अगेंस्ट एसेट ट्रीट करोगे। अब ऑब्वियसली बात है, ये रिजर्व दे रखा है, तो यानी कि इसको बोलोगे आप रिजर्व अगेंस्ट एसेट बोलोगे। क्या बोलोगे आप, रिजर्व अगेंस्ट एसेट बोलोगे आप। ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अच्छा जी, अब क्रॉस पे मतलब मान लो इन्वेस्टमेंट ना दे रखी हूँ, तो पार्टनर्स कैप पे डालोगे क्रेडिट साइड, यानी कि पार्टनर में क्या करना है आपको, पार्टनर में करोगे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या करोगे आप इसको, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो लीची क्लियर है आपको, ठीक है। तो फिर अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। भाई हमारे क्वेश्चन में IFR गिवन है, तो हमें चेक करना है क्या ऐसे साइड इन्वेस्टमेंट दे रखी है या नहीं दे रखी है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल दे रखी है। तो दे रखी कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका रिलेशन अकाउंट में। तो यानी कि रिलेशन अकाउंट में डालेंगे इसको। तो जरा आ जाते हैं रिलेशन अकाउंट में अपने। तो अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशन अकाउंट में। तो हम लोग आ जा रहे हैं रिलेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम डाल देंगे, हम लिखे ना प्रोविजन फॉर डॉट डेट, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका IFR नाम है, क्या नाम है इसका, IFF नाम दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IFF लिख देता हूँ। आप पूरा लिख लेना, कितना है 2000 का। तो मैंने यहाँ पर 2000 लिख दिए, ठीक है। आप उसको सही कर लेना, ठीक है। मैंने इतना ही कर लिया, ठीक है जी। चलो अब यहाँ भी टिक लग गया। अब देखो मेरी पूरी बैलेंस शीट पे टिक आ चुके हैं, ठीक है। मैं यानी कि मेरी बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है। अब मुझे आना है किस पे, अब मुझे आना है अपनी एडजस्टमेंट पे। तो चलो ये करते हैं, सॉल्व वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या कहते हैं। कहते हैं क्रेडिटर्स जो हैं, ठीक है, आप उनको पे कर रहे हो। कैसे पे कर रहे हो, बाय गिविंग प्लांट एंड मशीनरी पे कर रहे हो आप, ठीक है, एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, ओके। और बाकी जो बैलेंस है कैश पे दे रहे हो। ध्यान सुनना क्या बोल रहा है इसने। ये बोला देखो आपके क्रेडिटर कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके 60,000 के, और प्लांटर मशीनरी कितनी है आपकी, प्लांटर मशीनरी आपकी 39,000 की। तो ध्यान से सुनना क्या बोला इसने। इसने ये बोला है आपसे कि आपके जो 60,000 के क्या है क्रेडिटर्स है ना, आपके 60,000 के क्या है जो क्रेडिटर्स हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखो, जो आपके 60,000 के क्रेडिटर्स, इनको आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, इनको पेमेंट आप 2 सोर्स से कर रहे हो। पहला आप एक प्लांटर मशीनरी पे कर रहे हो, ठीक है, और आप एक कैश पे कर रहे हो। तो प्लांटर मशीनरी कितना दे रहे हो, ध्यान से देखो। प्लांटर मशीनरी दे रहे हो आप, जो प्लांटर मशीन की वैल्यू है ना 39,000 एट, यानी कि एट 10% डिस्काउंट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 39,000 है। पर आप 39 में नहीं दे रहे हो, आप ये प्लांटर मशीनरी क्रेडिटर को कितने में दे रहे हो, आप 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो, 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो, यानी कि 10% कम करने के बाद दे रहे हो। तो यानी कि आपने 3900 क्या किया, आपने माइनस किया, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 100, और उसके बाद 8 से आपके चलेंगे तो 5 और 35,100, यानी कि इतने की आप प्लांटर मशीनरी पे कर रहे हो, ठीक है। और जो बोला है उसने, क्या बोला आगे, आगे उसने बोला कि बैलेंस आप कैश में पे कर रहे हो। तो बैलेंस क्या कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो। अब भाई सिंपल सी बात है, 60,000 की बात थी, 60,000 में से यहाँ देखो 35,100 की आपने क्या पे कर दी, आपने प्लांटर मशीनरी पे कर दी। तो बैलेंस कितना बच गया भाई, बैलेंस सिंपल सी बात है, आप 900 पे ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 36 4 पे 40 और 24,900 हो जाएगा आपका ये,
ठीक है। तो यानी कि इतना आप क्या पे कर रहे हो, इतना आप पे कर रहे हो, आप कैश पे कर रहे हो। तो ध्यान से समझो चीज को, दोबारा सुन लो मैंने क्या बताया कि भाई 60,000 का क्या है आपका, यहाँ देख लो 60,000 का आपके पास क्रेडिटर्स हैं, आपके पास 60,000 के। अब इनको आप 200 से आप पे कर रहे हो, ठीक है। पहला आप पे कर रहे हो प्लांटर मशीन से और दूसरा पे कर रहे हो आप कैश से, ठीक है। तो प्लांटर मशीनरी आपकी कितने की है, आपकी प्लांटर मशीनरी 39,000 की है। बट आप ना क्रेडिटर को प्लांटर मशीनरी 39 में नहीं पे कर रहे हो, आप कितने पे कर रहे हो, आप इसको पे कर रहे हो 10% डिस्काउंट लगाने के बाद। यानी कि कितना हो गया, 3900 माइनस कर लो, तो यानी कि आप उसको पे कर रहे हो 35,100। यानी कि मशीनरी तो 39 की है बट आप पे कर रहे हो 35,100। भाई कहाँ लिखा है ऐसा, ये लिखा है देखो यहाँ पर ऐसा, यहाँ लिखा है ना मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि मशीनरी इतने में जा रही है, ठीक है। अब कैश के थोड़ी मीनिंग है, कैश क्या है, तो वो कैश तो बैलेंस की बात कर रहा है, यानी कि जो बच गया वो गया। तो बचेगा कैसे भाई, 60,000 था उसमें से आप 35,100 निकाल दो तो कितना बच गया भाई, ये बच गया आपके पास 24,900। तो ये आपने कैश पे किया है, ये चीज क्लियर है। अब देखो उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से बड़ी प्यार से। अब आप इसको ऐसे करोगे नॉर्मली कि भाई रिलेशन अकाउंट में बनाया, अब देखो क्रेडिटर आप पे कर रहे हो तो आपको पता है कि लाइबिलिटी यहाँ रिलाइज होती है डेबिट साइड में, है ना। तो यहाँ आप लिखोगे 2। अब आप देखो यहाँ, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कैश पे कर रहे हो तो आपने कैश लिख दिया भाई, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, क्रेडिटर लिख दोगे आप भाई। कितना कैश पे किया आपने, आपने कैश पे किया 24,900, ये आपने कैश पे किया तो आपने लिख दिया। फिर आप बोलोगे भाई आपने प्लांटर मशीनरी तो पे करी है, तो यहाँ लिखोगे 2 प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में लिखोगे आप क्रेडिटर्स भाई, कितने की पे करी है आपने प्लांटर मशीनरी, 35,100 पे करी है, ये लिख दिया आपने। पर फिर आपकी एक एसेट भी रिलाइज तो हो रही है भाई, जब प्लांटर मशीनरी आपकी एसेट है ना, ये भी तो आपकी रिलाइज हो रही है। तो यहाँ लिखोगे आप बाय प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे आप। फिर अब ये लेके कौन जा रहा है, ये लेके जा रहा है क्रेडिटर, तो आप लिख दोगे यहाँ पर क्रेडिटर लिख दोगे आप, सॉरी यहाँ लिखोगे आप बाय क्रेडिटर लिखोगे आप, ठीक है। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, यहाँ देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर बाय क्रेडिटर लिखोगे आप, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे कि प्लांटर मशीनरी क्या होगी, रिलाइज हो गई भाई, कितने में लेके गया 35,100 में लेके चला गया। अब ध्यान से देखो भाई, ये आपने इसको डेबिट में भी लिखा और आपने इसको क्रेडिट में भी लिखा, ठीक है। ये चीज ध्यान से सुनो। अब ध्यान से देखो भाई, क्या इस ट्रांजेक्शन को इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पहले मुझे ये बताओ भाई। ये भी डेबिट में और क्रेडिट में दोनों कटे जाएंगे ना, यानी कि इससे लॉस तो नलीफाई हो जाएगा। तो ये अगर आप लिखो ये ना लिखो तो कोई फर्क पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा। तो भैया लिख के तो हमारा टाइम जो बढ़ जाएगा, और है ना आपका काम बढ़ जाएगा, टाइम भी आपको टाइम भी लगेगा। तो भैया क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको लिखें ना, हाँ जी इसको लिखेंगे नहीं। तो यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन ऐसी होती है रिलेशन अकाउंट में, ध्यान से सुनना, रिलेशन अकाउंट में अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी आती है जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों सेम अमाउंट से आ रही है, ठीक है, तो उसको हम लिखते ही नहीं, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। या आप सिंपल सा मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट एसेट के थ्रू हो रही है, ठीक है, तो उसकी आपको पेमेंट करनी है। देखो क्रेडिटर क्या, आपका क्रेडिटर भाई आपकी लाइबिलिटी है, और प्लांटर मशीनरी क्या आपकी एसेट है, क्या आपकी एसेट। तो अगर लाइबिलिटी की पेमेंट आप एसेट के थ्रू करोगे तो उसकी एंट्री पास करनी नहीं, यानी कि क्या होगी, नो एंट्री होगी उसकी, क्या होगी, नो एंट्री। मैंने आपको रीजन यहाँ बता दिया कि मतलब एंट्री पास क्यों नहीं करनी है। ये चीज क्लियर है आपको, चलो जी। तो अब एंट्री किसकी पास होगी, बस कैश वाले की एंट्री पास होगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एक जगह आ रहा है। तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे 2 कैश वाले की। तो चलो आ जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। तो यहाँ रिलेशन अकाउंट में मैंने यहाँ लिखा 2। अब क्योंकि बैंक अकाउंट बनाना तो यहाँ बैंक अकाउंट लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट। अब यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्रेडिटर, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्रेडिटर। मैंने कितने पे करे हैं क्रेडिटर को, मैंने क्रेडिटर को पे करे हैं कितने भाई, पे करने थे मुझे 60,000 पर माइनस 35,100 की मैंने क्या पे कर दी, मशीन प्लांटर मशीनरी पे कर दी, तो कितना आ गया 24,900 आ गया। अच्छा ये कैसे निकाला, ये पूरा जो मैंने वर्किंग यहाँ बनाया है, ठीक है, ये आप बनाओगे, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें से क्या बना सकते हो, ध्यान सुनो। आप चाहो तो इसमें से आप, ध्यान सुनो, चाहो तो आप ये वाला बना दो, ठीक है, ये पार्ट भी बहुत अच्छा मैंने बनाया वर्किंग नोट। चाहो तो आप ये बना सकते हो, ये वाला पार्ट है, आप ये बना सकते हो, मर्जी आपकी है कि आप कोई बना दो। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी वाला बना दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब शॉर्ट में क्रिस्प में नोट्स है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बना देना बस, ये वाला आप वर्किंग नोट बना देना अपने वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है। चलो जी ये भी हो गया, तो इसके आगे आप एक टिक लगा लो, ठीक है। अच्छा जी 2 टिक, मतलब कैश में भी बैंक में भी जाएगा, तो चलो बैंक वाले का भी कर देते हैं फटाफट। तो वहाँ कैश लिखा है कि आप बैंक के मानना, ठीक है, तो यहाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ना आप बाय रिलेशन अकाउंट लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स आ जाएंगे भाई, कितने पे करें 24,000
900 आपने क्या करा है, पे करा है अपने क्रेडिटर्स को। चलो जी, आपकी पहली एडजस्टमेंट हो चुकी है, 2 टिक लगा दो। अब कह रहा है रिया को जो आपने लोन है ना, आपने इंटरेस्ट पे करा है 500 रुपये का। हमेशा रखना, इंटरेस्ट हमेशा जो पे किया जाता है, इंटरेस्ट हमेशा लोन अकाउंट में पे किया जाता है, हमेशा रखना हमेशा। तो इंटरेस्ट लोन अकाउंट में किस साइड पे किया जाता है, ये पे किया जाता है क्रेडिट साइड। या आपने कहते हैं डेथ में सीखा होगा आपने, जब आपने डेथ में इंटरेस्ट लोन अकाउंट बनाया और आपने लोन अकाउंट बनाया होगा, आपने एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनाया था, और आपने रिटायरमेंट में जब अपने लोन अकाउंट बनाया था तो आपने सीखा था, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर बाय, यहाँ पर ध्यान सुनना, तो यहाँ लिखोगे आप क्या, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। बताता हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट मैंने क्यों लिखा। तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है 500 रुपये का, तो यहाँ 500 रुपये का आ गया। देखो ये रिलेशन अकाउंट मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, ये रिलेशन अकाउंट में इसकी एंट्री पास क्यों होगी, ये एंट्री इसलिए पास होगी क्योंकि आपका एक्सपेंस है। देखो ये पहले तो कभी रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो जितने भी आपके एक्सपेंस और लाइबिलिटी जो आप पे करो, जो आपने रिकॉर्ड नहीं करे हैं भाई, तो वो रिलेशन अकाउंट में होंगे ना। मैंने आपको बताया था, देखो जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी होती हैं और जो आपके एक्सपेंस है वो आपके डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं ना आपके। तो जब आप लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड होगा। याद करो रिलेशन एक्सपेंस था, वो भी हम डेबिट साइड पे करते थे। तो जितनी भी आपके आउटसाइड लाइबिलिटी होती है और एक्सपेंस होते हैं जो आपके रिकॉर्डेड नहीं है और आप पे कर रहे हो, तो वो रिलेशन अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसको भी यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे 2। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा रिया का लोन, तो यहाँ लिखेंगे हम रियाज लोन। भाई यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है, तो 500 रुपये का आ गया। देखो अब ये डेबिट हुआ है, ठीक है। अब देखो रिया के लोन में क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो रिया के लोन में मैंने क्या किया, रिया के लोन में देखो मैंने इसको क्रेडिट किया है। देखो क्या किया मैंने, रिया के लोन में मैंने इसको किया क्रेडिट, ठीक है। मैंने क्या करा है, इसको क्रेडिट करा है। तो ये चीज क्लियर है। तो चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, खत्म होगी इसकी। अब देखो कोई तो इसकी आपकी ट्रीटमेंट है नहीं, इसको खत्म कर लेते हैं। तो अच्छा यहाँ पे टिक भी लगा लो कि आप 2 जगह इसकी पोस्टिंग कर चुकी हो। तो ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा ये वाला। हाँ जी, तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 15,500। इसको भी ऐड कर लो, 15,500 आया, और 15,500 इसको पे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट। और देखो बैंक में यहाँ डेबिट हो रहा है, तो वहाँ क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ क्रेडिट में आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियाज लोन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखना, ब्रैकेट में लिखना रीपेमेंट। कितना पे करा है आपने, आपने पे करा है 15,500 आपने पे करा है। तो चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब कह रहे डेटा जो रिलाइज हुए हैं वो हुए आपके 10% लेस। किससे हुए, अमाउंट ड्यू फ्रॉम था, मैंने जितना उनसे लेना था, उनसे लेना कितना, उनसे 42 लेना है। तो उनसे जितना आपको लेना था, इनकी 42 आपको लेना था, आप 10% कम कर दो, इनकी 4200 क्या कर दो आप, कम कर दो। तो कितना लेना होगा, 800 पे जगह 5000, और 7 पे आपका 12 और 30। आपको इतने पैसे उनसे लेने हैं आपको, ठीक है। 37,800 आपको डेटा से मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप रिलेशन अकाउंट में आ जाओ। तो रिलेशन अकाउंट में आप लोग, हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, बाय बैंक लिखेंगे, देखेंगे हमारी जो एसेट है कितने में रिलाइज हो रही है। तो जो हमारा डेटर्स हैं, हमारे क्या हैं, जो डेटर्स हैं वो रिलाइज हुआ कितने में, वो हो गया 37,800 में हमारे डेटर रिलाइज हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मैंने किया है, अगर इन्वेस्टमेंट कितने में रिलाइज हो रही है, अभी जो स्टॉक, अच्छा स्टॉक करेक्ट रिया लेके जा रही है, चलो उसके बाद में कर लेंगे, ठीक है। कह रहे इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलाइज हो रही है 80% ऑफ बुक वैल्यू में, 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास 18,000। देखो मैं यार रब करके दिखा देता हूँ आपको, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, देखो 18,000 हमारे पास दे रखी है, 18,000 है। तो उसने बोला 90% में क्या हो रही है, सॉरी 80% में क्या हो रही है, रिलाइज हो रही है। तो आप 18 का क्या निकालोगे, आप 80% निकालोगे आप। तो 80 का 80% निकाल लो, कितना निकल के आ गया, 2 0, और ये 4 और ये 6, तो कितना आ गया, 14,400 निकल के आ गया। तो यानी कि 14,400 इन्वेस्टमेंट की रिलाइज हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट कितने में रिलाइज हो गई, 14,400 में रिलाइज हो गई। इनको आप ऐड कर लो, तो ऐड करने में कितना आ गया, ये आ गया 52,200 निकल के आपका ये आ रहा है। चलो जी, अब देखो मैंने एक टिक इसके आगे लगाया और एक टिक मैंने इसके आगे लगाया, ये बैंक अकाउंट में भी जाएगा। तो फटाफट इधर आ जाते हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो हम आ गए बैंक अकाउंट में, आ जाते हैं हम लोग फटाफट से। तो वहाँ डेबिट क्रेडिट साइड था, तो यहाँ डेबिट साइड होगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका एसेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज, कि आपने एसेट क्या करी है, बेच दिए कैश में। कितना था, 52,200। चलो जी, अब आपने इसके आगे 2 टिक लगा दिए। अब आपको करना है कि जो स्टॉक था, स्टॉक कौन लेके जा रहा है, स्टॉक रिया लेके जा रही है 7,000 में। तो ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। तो आपकी
एसेट रियलाइज हो रही है तो आप आओगे रिलेशन अकाउंट में। तो आप क्योंकि पार्टनर अगर लेके जाएगा तो पार्टनर का नाम आएगा, तो यहाँ पार्टनर का नाम क्या है, रिया है, तो यहाँ लिखेंगे रियाज कैपिटल अकाउंट। तो रिया क्या लेके जा रही है, स्टॉक लेके जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक की स्टॉक लेके चलेगी। भाई कितने का स्टॉक लेके गई है वो स्टॉक लेके जा रही है 7,000। देखो एट लिखा है कि मतलब पूरा स्टॉक लेके चलेगी 7,000 में। तो स्टॉक आपके पास 12 का था, यानी कि 12 का स्टॉक वो साथ में लेगी। देखो स्टॉक का 12 का था तो 12 का स्टॉक वो साथ में लेके चलेगी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7,000। अब देखो आपने ये क्या, आपने रिलेशन अकाउंट में क्या किया, आपने क्रेडिट किया इसको, तो जब रिया का कैप करोगे तो क्या करोगे आप, उसको डेबिट करोगे आप। अब ये बैंक में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर से पैसे काटोगे ना, अब ये स्टॉक लेके रहा है तो वहाँ करेंगे हम डेबिट, क्योंकि देखो यहाँ हमने क्रेडिट किया तो वहाँ क्या होगा, डेबिट क्रॉस पोस्टिंग होती है। तो रिया के पार्टनर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 7,000 मैंने क्या कर दिए डेबिट, तो यहाँ आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन क्या जाएगा, अकाउंट आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में लिखोगे आप क्या लेके गई है वो स्टॉक, तो यहाँ लिखोगे आप स्टॉक लेके चली गई वो, ठीक है। तो यहाँ भी आपने दो जगह पोस्टिंग कर ली। अब जरा आ जाओ रिलेशन एक्सपेंस 600 और पेड बाय दिव्या, सॉरी दिया। अब दिया ने रिलेशन एक्सपेंस क्या करें, पे करे हैं। तो अब सिंपल सी बात, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे या एक्सपेंस पे करेगा, ठीक है, तो देखो लाइबिलिटी जो आपकी पे होती है वो रिलेशन अकाउंट में किस साइड पे होती है, वो पे होती है आपकी डेबिट साइड। कहाँ पे होती है आपकी, डेबिट साइड, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो अब अगर भाई मान लो क्योंकि कोई पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर पे करे तो पार्टनर का नाम आएगा, तो क्या लिखेंगे, दियाज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, दियाज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। दिया ने पे करे ना, यहाँ देखो दिया पे कर रही है तो दिया का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने पे करे हैं उसने, 600 रुपये पे करे हैं। अब सिंपल सी बात है यार, देखो दिया ने पैसे पे करे हैं अपनी जेब से, तो हम दिया को पैसे पे करेंगे ना, यानी हमारी लाइबिलिटी हो गई है, तो हमें पार्टनर को पैसे पे करना, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड क्रेडिट करोगे। और जो समझ में आया तो देखो आप डेबिट कर रहे हो तो वहाँ क्या करना है, क्रेडिट करना है कि क्रॉस में जाना होता है। तो क्रेडिट में जरा आ जाओ पार्टनर्स कैप के, तो दिया में हमें क्या करना है, 600 क्रेडिट करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या थे ये आपके थे रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये लिखोगे आप, ठीक है। तो इसके भी आगे लगा लो दो जगह टिक। अब देखो आपने सारा चीज कर लिया, आपने सब के आगे दो टिक आपके आ गए हैं। अब निकाल लो सीधा आंसर्स का, तो निकालते थे अब आंसर। तो आंसर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मार्कर सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मार्कर चेंज नहीं करूँगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, आंसर निकालने के लिए। चलो अब पहले चेक करते हैं कि इसका टोटल कितना आ रहा है। तो इसका टोटल आ रहा है हमारा, ये देखो ये 8,000 हो गया, 68 चलो जी 68,000 प्लस आपका 52,200 प्लस 7,000 आपने किया, तो कितना आ गया, 1,27,200 आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं 1,27,200 आपका निकल के आ रहा है। अब इसका भी निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ मैं इसका टोटल नहीं लिखना भूल गए थे, यहाँ भी देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये देखो ये तो आपके 30 ही हो गए, ठीक है, 12 और ये 30 हो गए। एक मिनट देखो 42,000 और ये 30,000, उसके बाद आपका ये 39,000, तो कितना आ गया, 1,11,000, 1,11,000 आपका निकल के आ गया, है ना। अब इसी में आप ऐड कर लो ये 24,900 और ये आपके 1,100, आप इसमें ऐड कर लो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 137 निकल के आ रहा है। अब ऑब्वियसली 1,27,000 और 137, तो ये बड़ा निकल के आ गया आपका, तो यहाँ लिखोगे 1,37,000 और यहाँ भी कितना आएगा, 1,37,000 निकल के आएगा। तो आपका अब ऑब्वियसली यहाँ लॉस निकल के आपका आएगा, तो माइनस कर लो कितना, 1,27,200, तो कितना हो गया, 9,800 निकल के आपका लॉस आ गया, ठीक है। तो 9,800 का क्या आपका लॉस है आपका। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्या लिख लेते हैं हम, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर के नेम है हमारे पास दिया और रिया, तो उनका शेयर इक्वल पार्टनर थे तो इक्वली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 4,900 और 4,900 कैसे निकाला, ये 9,800 का आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देना और सेम आप ये यहाँ कर देना, ठीक है, अमाउंट के निकल के सेम निकल के आएगा। अब देखो ये आपने निकाला है लॉस, कहाँ पर निकाला है, लॉस निकाला है आपने क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैप में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो डेबिट साइड जरा आ जाते हैं, पार्टनर्स कैप में आ गया डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे 2, आप यहाँ लिखोगे रियलाइजेशन
अकाउंट लिखोगे। अब ये क्या था आपका लॉस था, तो यहाँ लिखना आप लॉस। कितना आया था 4900 और 4900। ठीक है, अब चलो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं फटाफट, इसमें कितना निकल के आएगा। तो अब यहाँ देखो ऑब्वियसली क्या था, इसकी क्रेडिट साइड बड़ी निकल के आ रही है। ये आ गया 37,500, यहाँ भी आएगा 37,500। एक इसका भी निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका 8,000 18,100, और यहाँ भी कितना आएगा 18,100 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल पेमेंट करनी है तो टू बैंक लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में लिखोगे आप फाइनल पेमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे आप, फाइनल पेमेंट लिखनी है आपको। तो चलो निकाल लेते हैं कितना आंसर निकल के आ रहा है इसका। तो 18,100 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे कितना 6,900, कितना आ गया 11,200 निकल के आ गया। तो यानी कि इसको पे करने हमें 11,200। ठीक है, यहाँ हम पे कर देंगे 11,200 हम पे कर देंगे। उसके बाद और रिया को हमें निकालना है, तो रिया का कितना होगा, रिया का हो जाएगा हमारा आंसर 37,500, 37,500, और कितना था ये 11,900। 11,900 पे कर दो, कितना आ गया 25,600, 25,600 आप पे कर दो। ठीक है, अच्छा अब जरा आ जाते हैं बैंक अकाउंट पे। तो ये आपने क्या किया, आपने डेबिट किया ना यहाँ पर, तो वहाँ क्या करोगे, क्रेडिट करोगे आप। तो क्रेडिट में आ जाओ, तो बाय और बाय, यहाँ लिखेंगे दियाज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम रियाज कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका फाइनल पेमेंट, क्या आएगा आपका फाइनल पेमेंट, और सेम चीज़ आप यहाँ लिखोगे। तो दिया को हमने कितना पे किए थे, दिया को हमने पे करे थे 11,200, तो यहाँ लिखेंगे 11,200, और यहाँ लिखेंगे हम 25,600, ये आपका आ जाएगा। चलो अब टोटल कर लेते हैं कि मैच कर रही है नहीं कर रही है बैलेंस शीट, ओ बैंक अकाउंट मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये तो आपका आसान है, ये तो हो गया आपका 77,200। इसका देख लेते हैं इसका कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पर ज़रा आ जाओ, एक नज़र यहाँ देखो 11,200 प्लस 25,600 प्लस 15,500, और ये आपका 24,900, कितना आ गया 77,200। 77,200 देखो ये आपका क्या कर गया, मैच कर गया। तो क्या हो जाओ आप, खुश हो जाओ। ठीक है, चलो जी अब सेम चीज़ अब आपके होमवर्क पे आ जाते हैं। आपका होमवर्क क्या है, अच्छा हाँ एक चीज़ आप ये देख लो कि आपका जो था ना, ये जो लोन अकाउंट जो देखो ये आपके ऑलरेडी क्या हो गए थे, बैलेंस हो गए थे ये। ठीक है, इसलिए इन पे कुछ करना नहीं है। ठीक है, जब आपको ना इनमें कुछ जाएगा आपका, ना इनमें कुछ, मतलब जब आप पूरे ऑलरेडी इनको बैलेंस कर चुके हो, क्लोज कर चुके हो, तो इसमें कुछ नहीं करना। सीधे आपने जब आपने सीधे यहाँ से बैलेंस निकाला था, लॉस निकाला था आपने, तो ये पार्टनरशिप में चला गया आपका। ठीक है, लॉस जो ये पार्टनरशिप में आपका आ गया, और ये आपने फिर आपने फाइनेंस पेमेंट निकाली और ये आपने बैंक में डाल दिया। जिस अकाउंट को आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो उसमें कुछ दोबारा करना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ देख लेना, और सेम चीज़ ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, ये आप करोगे, आंसर तो यहाँ गिवन है, ये चेक कर लेना। स्टिल कोई डाउट आपका आता है तो आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर के बाद इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।